अलख निरंजन, आप लोगों में से कोई भी हमारी बात को इतना हल्का ना ले। हमारे कई बार कहने के पश्चात भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने नेत्र खोलने के प्रयास किए। इस स्थान पर जो घटना घटित हुई वो एक पिता पुत्री के मध्य की घटना थी। आप सभी अपना ध्यान मात्र अनुष्ठान पर केंद्रित कीजिए। शीघ्र अति शीघ्र ही अनुष्ठान अपने चरम पर होगा, और यदि इसके पश्चात किसी ने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया तो वो दंड का भागी होगा। अनुष्ठान समाप्त होते अपराधी स्वयं हम सबके समक्ष होगा, क्योंकि उसके हाथ के चावल का रंग लाल हो चुका होगा। हर हर महादेव। ऐसा लग रहा है जैसे कोनो हिंदी सिनेमा चल रहा है। पति पत्नी को मार दिया, बेटी बाप पर बंदूक तान दी, हत्या, पुलिस, तांत्रिक बाबा, फुल सिनेमा। कलयुग का रामायण है, और अगर ये कलयुग का रामायण है तो हम इसमें कहाँ हैं? हम तो पक्का सीता होंगे। और अभय जी राम और रावण होगा ही देवेश। कौन है ये मूर्ख जो ऐसी विषम परिस्थिति में आश्रय है? अगर ये बाबा सच बोल रहा है तो हमको तो पूरा विश्वास है कि देवेश जी के हाथ का चावल लाल होगा। माय गॉड, अगर देवेश जी पकड़े गए तो हमारा क्या होगा? देव ऋषि, स्वाति के अगले कार्य का समय हो गया है। जैसी आपकी आज्ञा माते। किंतु माते, इस कार्य के दूसरे चरण में पुत्री स्वाति को आपके सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। अपराधी अब तक हमारे समक्ष नहीं आया माते। वो सामने आएगा देव ऋषि, और उसके साथ साथ आज सारे अपराधी सामने आएंगे। आप महादेव का ध्यान करिए। स्वयं महादेव ही इसके सृजन करता है, एवं वही इसे इसके परिणाम तक पहुंचाकर इस खेल को संपन्न करेंगे। जो आज्ञा माते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है देवी, कोई दुविधा है क्या? दुविधा नहीं महादेव, बल्कि एक खुशी की अनुभूति हो रही है कि देवी संतोषी की एक भक्त के द्वारा उसके दूसरे भक्त को न्याय मिलने जा रहा है। देवी, यही तो होता है विधि का विधान, जो सकारात्मकता और सत्य के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है। बुराई सदैव इस भ्रम में प्रफुल्लित रहती है कि वो अजय है। बुराई का ये भ्रम उसमें अहंकार पैदा करता है, परंतु अच्छाई का एक प्रयास बुराई के अनगिनत प्रहारों को विफल कर देता है एवं उसके अहंकार को चकनाचूर कर देता है। जिस प्रकार आज स्वाति के एक प्रयास से देवी पौलोमी के वर्षों से किए जा रहे प्रहार निरर्थक हो जाएंगे। सत्य वचन महादेव, यही जीवन का सार है। यदि संसार का हर प्राणी अपनी सच्चाई की शक्ति पर विश्वास करे और संयम के साथ विपत्ति का सामना करे, तो जीवन पर्यंत वो अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को सरलता से सुलझाते हुए अपने जीवन पथ पर सकुशल आगे बढ़ता रहेगा। बम बम भोले। इनमें से जो अपराधी है, देवों के देव इनकी पोल खोले। और इसी के साथ ही अनुष्ठान की प्रक्रिया समाप्त होती है, और समाप्त होती है आप सभी की प्रतीक्षा और परीक्षा भी।
आप लोग अपने नेत्र खोल सकते हैं। शीघ्र अति शीघ्र पाप का अंधेरा छटने वाला है, क्योंकि पुण्य की किरणें सत्य पर प्रकाश डालने वाली है। बहुत अवसर दिए हमने उस अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर हमारे समक्ष आने के लिए, किंतु अहंकारवश वो अपराधी हमारे समक्ष नहीं आया। अब उचित समय आ गया है उस अपराधी का असली चेहरा आप सभी के समक्ष लाने का। जिसकी मुट्ठी के चावल होंगे लाल, उसका होगा बुरा हाल। आप लोग खड़े हो जाइए, एक एक करके अपनी मुट्ठी खोलिए। काम पे सब चेक करते हैं। ये तो कमाल हो गया। सभी की मिठियां खुल गई और किसी के भी चावल लाल नहीं हुए। बस मनोज बाकी है। हाँ, अब मनोज के चावल तो लाल निकलने से रहे। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बाबा का पूजा पाठ ना पूरा पाखंड है, पाखंड। क्या हुआ मनोज? सोच क्या रहे हो? मुट्ठी खोलो अपनी। ने मारा मेरी वुड्डी को। दीदी, कहीं कुछ गलत तो नहीं? ये भैया तो ऐसा नहीं कर सकते। स्वाति, पंडित जी पे और अपनी संतोषी माँ पे विश्वास रखो। ये क्या बकवास है?
ये सब ढोंग है इसका। अरे झूठ बोल रहा है ये। जादू से चावल का रंग लाल कर दिया तो क्या हम खूनी साबित हो जाएंगे? अरे पाखंडी, वाह, अच्छा पाखंड कर लेता है तू। बालक, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तुम चाहे कितने भी झूठ क्यों ना बोलो, तुम्हारा सच सबके समक्ष आ गया है। चेत यही होगा, तुम अपना अपराध स्वीकार करो। ए पाखंडी, जो मन में आ रहा है कुछ भी बोलते जा रहा है? काहे मारेंगे हम किसी को? अरे आप लोग हमको ऐसे कहाँ देख रहे हैं? अरे हम अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे, फंस गए आप लोगों की तरह। सच कह रहे हैं, हमने कोई खून नहीं किया है। पर फिर आप इतना घबरा काहे रहे हैं? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये पसीने काहे छूट रहे हैं तुमको? काहे पसीना? अरे पसीने से थोड़ी साबित होता है कि हम खूनी हैं। सांच को आंच नहीं होते। हम कब कह रहे हैं कि तुम खूनी हो? तुम स्वयं अपने मुख से कह रहे हो कि तुम खूनी हो। जब तुम्हारी पोल खुल चुकी है तो सबको सच सच बता दो, अन्यथा अब हम यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। जा रहे हम। सुजाता, सुजाता, जहां कहीं भी हो अभी कभी आओ। हम निकल रहे हैं अभी कभी यहाँ से। सुजाता कहाँ हो? ये तो सुजाता दीदी की आवाज है। तुमको हमको गोली मारनी है, मार डालो और हमारे बच्चे को छोड़ दो। पीछे हट। चल पीछे हट, पीछे हट। अरे छोड़ दो उसको। अगर कुछ हुआ ना तो बता, तेरे मार डालेंगे तुमको जान से। देखो उस बच्चे ने तुम्हारा काम बिगाड़ा है। हाँ, छोड़ो उसको। पीछे हट। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। इस बच्ची का जीवन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। जरा सा भी कुछ चालाकी करने की कोशिश किया ना, इसकी जिंदगी का स्विच ऑफ कर देंगे। लीजिए देवी संतोषी, आपकी इच्छा के अनुसार सभी अपराधी आपके समक्ष आ गए। अब देखते हैं कि आप उन्हें दंड दे पाती हैं या नहीं दे पाती, क्योंकि ये आपकी आंखों के सामने से इस शिशु का लाभ उठाकर यहाँ से सुरक्षित निकल जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आपको विजय की बधाई हो देवी पलोमी। हमारी विजय तो निश्चित थी, किंतु देवी संतोषी अपनी क्षणिक खुशियों के कारण हमें पराजित समझने की भूल कर रही थी। पर उन्हें भी ज्ञात हो गया है कि हमारे भक्त अनेक हैं। एक को समाप्त करेंगी तो दूसरा आ जाएगा। माते, ये मनुष्य तो अनर्थ करने जा रहा है। अपने पापों को चरम तक ले जा रहा है, जहाँ से वापस लौटने के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। क्या पुत्री स्वाति और इंद्रेश इस स्थिति को संभाल पाएंगे? फोन रख, फोन रख। वो संतोषी अनर्थ होने से रोक दो। कैसे भी करके इस अपराधी को सजा दिलवाओ और इस बच्चे को बचा लो। माँ, कोई तो कृपा करो। गोली मार दूंगा बच्चे को। खबरदार, खबरदार, जो कुछ भी किया तो बोल, क्या चाहिए तुझे? हाँ, अब किया ना काम का बात। तब से तो कर रहे हैं कि तुम हमारे सुरक्षा का ध्यान रखो और हम तुम्हारे बच्ची का सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। तो अगल बगल जितने भी पुलिस वालों को पारा है उन सबको यहाँ से भगाओ और हमको यहाँ से निकालो। इस रिजॉर्ट से निकलते ही ना तुम सीधा जेल जाओगे। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। ए सैमी मैडम, काहे की मैडम? ओए सुन सैमी। डेरी कॉल भी सैमी, तुम्हें तो देर तो तू देखेगी अभी। अगर फोन नीचे नहीं रखा तो इस बच्ची को हम जीने नहीं देंगे, गोली मार देंगे। नहीं नहीं नहीं। रुको समी जी, फोन नीचे करिए। ये क्या ना तुम काम का बात। चलो जल्दी से मेरा निकलने का इंतजाम करो तुम लोग।
मेरी बच्ची को बचा लो। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बच्ची को बचा लो। ये हमारी भी बच्ची है भाई साहब, हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। सुनो, पहले तुम बच्ची को बाहर लेकर आओ, हम कुछ करते हैं, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। हम इंस्पेक्टर से बात कर लें। पागल समझ रखे हो? तुम लोग बोलोगे और इंस्पेक्टर मान जाएगा हमको भगाने के लिए। तुम लोग खुद हमारे यहाँ से निकलने का इंतजाम करोगे अभी के अभी, नहीं तो इस बच्ची को तो मारेंगे और साथ में इस औरत को खोपड़ी खोल देंगे हम। देखो गोली मत चलाना प्लीज, कितने खून से अपने हाथ रंगोगे, इंसान से नहीं तो भगवान से तो डराओ। जी कुछ करिए ना, देखियो बच्ची को। तुम देख रही हो ना, उसके हाथ में बंदूक है, कोई भी जरा सा हिला तो गोली चला देगा। कुछ नहीं करेगा तू मेरी बच्ची को। तुझे मारने आना, मेरे को मार, छोड़ दे उसको। माते, जिस मनुष्य का किसी को मारते समय हाथ नहीं कांपता, आज वही मनुष्य अपनी पत्नी और अपने शिशु के प्राणों के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा रहा है। यही प्रकृति का नियम है देवऋषि। जो आप प्रकृति को देते हो वही प्रकृति आपको वापस देती है। यदि अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा। किंतु माते, कहीं प्रकृति का न्याय स्त्री के प्राण ना ले? वो भी प्रकृति का ही न्याय होगा देवऋषि। जहाँ अपराधी के पापों का प्रायश्चित उसके प्रियजनों को करना होता है, परंतु यदि ये अपने अपराधों को स्वीकार कर ले तो। जी माते। बालक, यदि तूने अपराध किया है तो सबके समक्ष अपने अपराध स्वीकार कर ले, अन्यथा उसका परिणाम तेरी पत्नी और तेरे शिशु को भी भुगतना होगा। हमारे बच्चे को छोड़ दो। ए बेवकूफ औरत, पीछे हट, नहीं तो गोली मार देंगे। मार देंगे। मार डालो, लेकिन हम अपनी बच्ची को तुमसे लेके रहेंगे। क्या किया तुमने? पीछे हटो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, गोली मार देगी बच्चे को। हम कुछ नहीं कर रहे, हम बस यहाँ से निकलने में मदद करेंगे उनकी। सुजाता, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। दीदी, अरे कैसे इंसान हो तुम? यहाँ पे कोई मर रहा है और तुम कह रही हो कि आ नहीं सकते हो। दीदी, किसी भी कीमत पे आंखें बंद नहीं करनी है और सोना नहीं है आपको। दीदी आंखें खोली रखिए। दीदी, 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 दीदी बेहोश हो गई। दीदी। तुमने जो कुछ भी किया वो किसके लिए किया? अपने परिवार के लिए ना, उनकी सुख सुविधा के लिए ना। ऐसे ही बहुत पहले एक मनुष्य हुआ करता था। उसने नारद जी को लूटने की कोशिश की, किंतु नारद जी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न ने उसे सोचने पर विवश कर दिया। क्या पूछा नारद जी ने? यही कि वो जो पाप कर रहा है, क्या उसका भागीदार उसका परिवार बनेगा? क्या उसके पापों का दंड उसकी पत्नी और उसका बच्चा भुगतने को तैयार है? पर उस मनुष्य ने कहा, वो क्यों भुगतेंगे? वो तो मेरे द्वारा दिए गए सुख का भोग करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि पाप और पाप की भागीदारी का संबंध आग और फूस का है। यदि परिवार में पाप द्वारा सुख की प्राप्ति होगी तो संपूर्ण परिवार उस अग्नि में जलेगा। ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि उसके बाद उस मनुष्य ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, अपने जीवन को परिवर्तित किया और अपने परिवार को सुख और संतोष दिया। अब भी समय है अपने पापों का प्रायश्चित करने और क्षमा मांगने में देर मत करो।
पाप की यात्रा जितनी लंबी होगी, प्रायश्चित का मार्ग उतना ही कठिन होगा। अब भी समय है अपने पापों का प्रायश्चित करने और क्षमा मांगने में देर मत करो। अपने अपराध स्वीकार कर ले, अन्यथा उसका परिणाम तेरी पत्नी और तेरे शिशु को भी भुगतना होगा। दुष्ट स्वभाव से कुचक्र बार बार करती है, संतोषी माता। आपका बच्चा उस हत्यारे के पास है और आप इनका ज्ञान सुन रहे हैं यहाँ खड़े होके। आप कौन है? आपकी शुभचिंतक समझिए। ये सब होते हुए देख रही हूँ इसलिए आपको बोल रही हूँ। ये सब इंद्रेश और स्वाति के कारण हो रहा है। इन सब बातों को आप भूलिएगा नहीं।